यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, ऊपर से देखने पर, चमड़ी की आंखों से देखने पर या चमड़ी की तरफ से देखने पर, पर्याय दृष्टि से देखने पर, व्यवहार नय से देखने पर जीव का जन्म सत्यार्थ है, उसका जन्म होता है। अतः जन्म संबंधी दुख भी यथार्थ है, सत्यार्थ है। जो वर्णन ग्रंथों में आता है और प्रत्यक्ष देखते हैं, जननी उदर वस्यो 9 मास अंग सकुचतय पायो त्रास। ओ जरा विचार तो करो, आधा घंटा भी कहीं सिकुड़ कर बैठ नहीं सकते। 9 महीने निकाले यार तुमने, दारुण दुख को झेल कर तुम आए, फिर खींचा गया तुम्हें, नाल से जुड़ा था, नाल को हटाया गया, हेंस यहां पर तुम आ गए। पर्याय दृष्टि से देखने पर मरण भी सत्यार्थ है। अतः मरण संबंधी दुख भी यथार्थी है। जरा विचार तो करो, 10-20 रुपए की चीज गुम हो जाए तो कैसी बेचैनी मच जाती है। और 200-500 रुपए की वस्तु गुम हो जाए आदित्य जी, तो तब तो फिर कहना क्या। और 2-5 हजार की और 50 हजार की और 5-10 लाख की और पूरी पूंजी की। और मरण उसी का नाम है जिसमें एक झटके में सभी एसेट्स का वियोग होता है। अरे तो 5-10 रुपए की चीज के वियोग के लिए भी इतना मातम मचा रहा है, क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा। मरण सत्यार्थ है, उस संबंधी दुख भी सत्यार्थ है। चमड़ी की आंखों से देखने पर, पर्याय के समीप जाकर देखने पर बालपन सत्यार्थ है। इसलिए बालपन से जुड़ा अज्ञान, इग्नोरेंस, सप्रेशन, दबाए जाना, और उस संबंधी क्लेश यथार्थ है। बालपने में ज्ञान मिले, ऑलवेज ड्रिवन बाय अदर्स। चलो ये करो, चलो ये करो, मैंने कहा उठो, बैठो, ज्यादा बातें मत क्या करो, जैसा कहा है बड़ों ने ऐसे क्या करो। जब 2 बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, बीच में नहीं बोला करते। ये सब दुख भोगना पड़ा। ये किसका दुख है बच्चों? शाबाश, मजा आ गया। पर्याय दृष्टि से देखने पर युवा अवस्था सत्यार्थ है। युवा अवस्था संबंधी गृहस्थी का भार उठाना, उस संबंधी दुख भी यथार्थ है। तरुण समय तरुणी लग रहे, उस पत्नी की, उस नौकर की, उस चाकर की हाजी हाजी करते फिरो, उस नौकरों की, उस मालिक की हाजी हाजी करते फिरो। जैसे तैसे पैसा घर में आ जाए, बाकी पेट का सवाल है के नाम पर। और युवावस्था टोटली दूसरों की गुलामी में खप जाती है, कुछ कर्ज को चुकाने के नाम पर और कुछ फर्ज को अदा करने के नाम पर। बुद्धजन जी की भाषा में भामिनी संग निष्दिन भोग भोगे। इस प्रकार भोगों की आकुलता में तबाह होता है ये तारुण्य, युवावस्था। पर्याय दृष्टि से देखने पर शाबाश,
बुढ़ापा भी यथार्थ है। एंड द लास्ट सीन ऑफ द मैन which ends his strange eventful history, mere oblivion, शेक्सपियर की भाषा में अत्यंत उपेक्षित दशा में खड़ा होता है। और बुढ़ापा सत्यार्थ है तो बुढ़ापे से संबंधित अर्धमृथक संबूढ़ापनो, अत्यंत उपेक्षित हालत, जब सभी जना हमला कर देते एक साथ, आंख दिखाने लगते हैं अपने ही लोग, रात दिन खपे थे यार हम तुम्हारे लिए, तुम भूल गए, दिन में टट्टी पेशाब साफ करते थे यार 20-20, 25-25 दफे तुम्हारे, ऐसे तो सालों बीत गए, रात रात भर ले लेकर घूमते थे यार तुम्हें, तुम भूल गए, तुम हमें हमको नचा रहे हो थोड़ी बातों में, तुम भोजन क्या करा दिया तुमने हमको, तुम तो समझते हो हमने पूरी रिटर्न्स कर दिया सब। बुढ़ापा नाम ही इसी का है, सड़कते रहो भोगते रहो। बुद्धन जी यहां तक कहते हैं कि बूढ़ा लार बहावे, अभी लार क्या, मल क्या, मूत्र क्या, सब बिछाने में, और न बहे तो दिक्कत और बहे तो दिक्कत, सब जगह से आतंक मचा रखा है। सब जनों ने एक साथ हड़ताल घोषित की है, कॉमन ऑफ कहते हैं इसे, कॉमन ऑफ, स्ट्राइक कहते हैं इसे, स्ट्राइक, लॉकआउट कहते हैं इसे, लॉकआउट इकोनॉमिक्स के टर्म्स। अरे यार सबने हमला बोल दिया, कैसे काम चला? लोग कहते होंगे सटिया गया, बट मुझे कुछ सूझ ही तो नहीं रहा है, सब आपने भी पढ़ा हो गया आदि आदि। पर यह दृष्टि से देखने पर जन्म मरण व्याधि, बचपना, युवावस्था, बुढ़ापा, ये सब सत्यार्थ है। इसलिए इन संबंधी भय, व्यथा, अज्ञान, प्रतिकूलताएं, मरणांत संकटे, ये सब ऑलरेडी अटैच्ड है इसके साथ, ऐसा है। बट आओ बच्चों तुम्हें दिखा है एक नई दृष्टि, स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर, अंदर में झांकने पर, निश्चय से देखने पर जन्म मरण आदि सब अयथार्थ है, असत्यार्थ है। इसलिए जन्म मरण से संबंधित दुख भी असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। और जब पर्याय ही हमारी नहीं है, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवई तानी पुद्गले, जबरन किसी भी पर वस्तु का अपना मानोगे तो पर वस्तु से संबंधित दुख तो तुम्हारा अपना होगा ही। बच्चों वैसे ही एक घटना याद आई गई, तुम्हें बता देता हूँ। ग्वालियर की घटना है। मेरा खनियादाना में टाइम गया लगभग 8-10 साल, वहां से पास में ही है ग्वालियर, 4 to 5 hours। वहां पर एक बार की बात है, बस नीचे खाली हो गई पूरी, और एक अंतिम यात्री भी उतर रहा था, तो अंतिम यात्री की ध्यान गया एक सूटकेस की तरफ। नो वन इज क्लेमिंग फॉर दिस सूटकेस, व्हाई नॉट आई क्लेम। किसी ने ये सूटकेस ले ही नहीं गए, जरूर किसी न किसी की भूली हुई है, तो क्यों नहीं ली जाए। तो उसने ले ली वो सूटकेस, सूटकेस भी अपनी और उसके अंदर का माल भी अपना। जैसे नीचे उतरा, पुलिस ने घेर लिया, अरे जी खोलो, अरे जी खोलो भैया, कुछ नहीं है इसमें। तो खोलना, फिर खोला, there was a dead body। अटल जी पर तुमने अधिकार जमाया, तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, उसमें जो जो भी कंटेंट है। यदि हम पर वस्तु को पर वस्तु मानते तो उस संबंधी दुख भी हमारा कहाँ होता भैया। जब पर्याय ही हमारी नहीं रही, तो पर्याय की चलती हुई ये 3 स्टेजेस, किसका बचपना भैया, मैं तो ज्ञान का पिंड हूं।
कौन सी युवा अवस्था, कौन सी युवाओं का जोश, कौन से भोगने की बात तुम कर रहे हो? जीव कहाँ भोगता है? जीव का ना बचपना है, ना युवावस्था, ना बुढ़ापा है। जीव तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। अनादिकाल से जान ही रहा है, आज भी जान रहा है, आगे भी जानेगा। इस ज्ञान की कोई अलग अलग गतियां नहीं हुआ करती। यह सब निश्चित करने के बाद पूर्व श्लोक में यह तय हो गया, जब पर्याय ही हमारी नहीं रही तो फिर इंद्रिया भी हमारी कहाँ रही? जब इंद्रिया ही हमारी नहीं रही तो इंद्रियों के माध्यम से भोगने की आकुलता वो कैसे? आज तो हम ये समझ रहे थे ये चमड़ी मेरी है तो ठंड में गर्मी का और गर्मी में ठंड का आकर्षण होता था। अब क्या धूप और क्या छाव। जब अटैचमेंट हट गया, ध्यान रखना बच्चों, चमड़ी हटने की जरूरत नहीं है। चमड़ी पहले हटती भी नहीं है, हटती है पहले चमड़ी से एकत्व। और मैजिक इतनी गजब की है, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है दुनिया को, सो आपको कोई 20-30 डिग्री नहीं चल रहा है। टेम्परेचर सबको एक सरीका होता है 45, बट डिफरेंस यदि पड़ता है तो डिफरेंस होता है दुख के होने न होने का। क्योंकि दुख का होना न होना टेम्परेचर तय नहीं करता, न चमड़ी तय करती है। चमड़ी भी होना जरूरी है, केवल टेम्परेचर की बात नहीं। क्योंकि वैक्रिक शरीर कहाँ भोगता है बच्चों इसको, आहारक शरीर कहाँ भोगता है इसको? ये दुख तो सप्त धातु वाले शरीर की बात है, औदरिक शरीर विशेष की बात है। बट अटैचमेंट एक बार हट गया, मैजिक इतनी गजब के उस संबंधी दुख भी हट जाता है। ओह, आजमा के तो देखो, आजमा के तो देखो। ठंड वही है जो आम जनों को है, ज्ञानियों को कोई अलग सा मौसम नहीं हुआ करता। बट अद्भुत बात यह है कि वे अपना मौसम साथ में लेके चलते हैं। उनका अपना स्वतंत्र एक माहौल होता है और वो आध्यात्मिक माहौल होता है। उस आध्यात्मिक माहौल में एकत्व होने पर बाह्य वस्तुओं में एकत्व सहज छूट जाता है। फिर बाहर में ठंडी गर्मी बनी रहे वो कोई हटने की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही दुख हट जाता है। यही तो मैजिक है। जब हम छोटे थे तो हमको कहते थे इस रुमाल को हटाए बिना वो अंदर की वस्तु उठा के देखा, इसको हाथ मत लगा, इसको तुम हाथ नहीं लगाओगे और उठा दोगे, ठीक है, फिर तुम हाथ लगाओ, तुम उठाओ, फिर मैं अंदर की चीज उठा लेता हूं। कोई चालाक आदमी ऐसा कह देता था। बट ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। टेम्परेचर वही का वही रहे और दुख ना हो। एनीवे, जब यह सिचुएशन है, यह स्थिति परिस्थिति है, जब चमड़ी अपनी है ही नहीं तो उस संबंधी ठंड गर्म को भोगने का राग कैसा? जब आंखें हमारी है ही नहीं तो मैं गुलाब को देखूं, मैं चमेली को देखूं, मैं चंपा को देखूं, मैं कमल को देखूं। अब ये वैरायटी का आनंद का रूप का आकर्षण का, सभी कपड़े एक सरीके ही है। फिर तो क्या लाल, क्या गुलाबी और क्या पीला और क्या नीला, सबरे एक सरीके ही है। और जब जिह्वा ही अपनी नहीं रही, फिर क्या तीखा और क्या खारा और क्या नमकीन और क्या क्या। इस प्रकार जब पर्याय से दृष्टि ही हट जाती है तो भोगों का आकर्षण होगा कैसे? ये स्वाभाविक बात है, साइंस है ये। और उस पर बेस्ड ये आज का श्लोक है जो ये कहता है कि ज्ञानी जन को भोगों के प्रति स्पृहा कैसे हो सकती है? स्वाभाविक है। स्पृहा मतलब इच्छा, वांछा, कांक्षा। मम विज्ञस्य का स्पृहा, मेरे जैसे ज्ञानियों को क्यों इच्छा हो भोगने की? और जब हमने अच्छे से देख लिया है, हम दूध के ऑलरेडी जले हैं, तो हम बार बार बेवकूफ है क्या जलने के लिए? हमेशा एक बात कहता था बच्चों, मेरी एक आदत है, मैं कहता रहा हूं,
यदि मैं एक बार उंगली कहीं डाल दूं और मुझे झटका लग जाए, फिर मुझे 1000 जन भी बाद में कहे ना, देखो भैया ये डिस्कनेक्ट हुआ है अभी, देखो भैया स्विच भी ऑफ है, देखो भैया डीपी भी ऑफ है, लाइट हैज गॉन ऑफ, कुछ भी नहीं, खेल खिलौने आप डालो उंगली, फिर भी मैं तो उंगली नहीं डालूंगा। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। मैं बार बार ठोकर नहीं खाता भैया, मैंने एक बार ठोकर खा ली, एक बार मैंने तुम्हें परखा, बस मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूं। फिर भैया अपनी दुनिया, अपनी पेरीफेरी, अपने रेडियस को थोड़ा घटा लेता हूं। राजदेश को कोई विषय नहीं चाहिए। एक बार शिक्षा ले ली हमने किसी भोग की, हम रोज उठकर थोड़ी आजमाते रहेंगे अभी तुमको। मम विज्ञस्य कास्पृहा, मेरे जैसे ज्ञानियों को भोगों की क्यों वांछा हो? जब भोगों को अच्छे से हमने आजमा लिया है, देख लिया है, अभी हमको भोगों की वांछा नहीं हो सकती। जनरली लोग एक दोस्त से रूठ कर दूसरा दोस्त को ऑप्ट करना, प्रिफर करना योग्य समझते हैं। बट यहां पर एक दोस्त से आपने शिक्षा क्या ले ली, उस दिल लगी क्या का परिणाम आपने क्या देख लिया, तो आपको तो दोस्ती से ही एलर्जी हो गई। ये है दम दोस्ती की। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? चखना है तो ऐसे चखो पदार्थों को बच्चों। शक्कर कैसी है? एक टेस्ट तो मीठी है। आज एक नई टेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, जिसमें जैसे शक्कर की टेस्ट है, वैसे मिर्च की टेस्ट है, वैसे टेबल की टेस्ट है, वैसे ही कपड़े की टेस्ट है, और वैसे ही बिल्डिंग आदि की टेस्ट है। दे ऑल टेस्ट अलाइक, सबकी टेस्ट एक सी है। और वो टेस्ट कैसी है? उनकी तरफ से देखो तो स्पर्शरस गंध वर्ण वाली टेस्ट है, उनका स्वाद, उनका नेचर स्वाद। और हमारी तरफ से देखो तो वो आकुलता जन्य है। कैसा है? उनको चखना कैसा है? आकुलता जन्य है, पर का स्वाद लेना। हमने एक बार चख लिया, अभी हम नहीं जाएंगे उस दिशा में। इतना सुंदर श्लोक है बच्चों, इतना सुंदर श्लोक है। भक्तोज्झिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। उसी को खाते हो, उसी को उल्टी करते हो, फिर उसी उल्टी को चाट रहे हो, फिर उसी को खा रहे हो। सुनने को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा तुमको, लेकिन करने को अच्छा लग रहा है। यही तो तुम्हारी बदमाशी है। आज तक कितनी बार भोग भोगा तुमने, कितनी बार उसे भोगा, भोग भोग कर छोड़ा, और फिर भी उसके पीछे लिपट जाते हो। फिर भी तुम्हारी तो गनीमत है यार, मुश्किल है तुम्हारी। अभी बाज नहीं आ रहे, और यहां पर कह रहे हैं भोगों को कितनी ही बार भोग भोग कर छोड़ा, अभी उसी वमन को, उसी उच्छिष्ट को, उसी उल्टी को कौन ज्ञानी फिर से ग्रहण करना चाहेगा? कितने जन समझ रहे इस छंद को बच्चों? इस श्लोक को पढ़ने के पूर्व मैं कुछ बातें साझा करूंगा आपको बच्चों। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, जितना मैं कहता हूं उतना ही सुनिए और उतना ही समझिए। कहीं कहीं सीढ़ी रखी जाती है तो सीढ़ी तक ही चढ़ना है, जरूरी नहीं है उसी के ऊपर चढ़कर तुम और खुदाई करते हो। एक वीर सागर नाम के एक व्यक्ति हुए अकलूस के, आई थिंक। क्या नाम बच्चों? नाउ दिस घटना कैन मूव यू। ये घटना आपको सुनने के बाद आपके जीवन में एक क्रांति की चिंगारी भी जल सकती है। इन MBBS हुए,
उस जमाने में आज से लगभग 70 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 60-70 साल पहले की। तो तब 60-70 साल पहले बीइंग MBBS वाज अ बिग थिंग बच्चों, हाँ या ना? इट वाज डेफिनेटली बिग थिंग। उन्होंने एक MBBS लड़की से शादी की, बोथ वे डॉक्टर्स। गृहस्थी चल रही थी जैसे सबकी चलती है। एक दोस्त मेरे एक मजा के मूड में एक बात कहता था, मैं इस लड़की से शादी करूँ तो उस लड़की से शादी करूँ, ये गोरी तो है लेकिन ये गोरी तो है लेकिन और भी 2-3 प्रपोजल्स आए तो है, मैं किससे करूँ। पीछे से एक आदमी आए, पीठ पर थाप मारते हुए कहा, यार किसी से भी कर दो, तुम तो सीधा एक काम करो, आंख बंद करो, टॉस करो, जहां पर दाव लगे करो। अरे क्या बात कर रहा है यार तुम, हम तो सब्जी भी देख देख कर लेते, तुम क्या बात कर, सब्जी तो देख देख कर ले लेना, दुनिया में बहुत नहीं देखा जाता। क्यों रे? उससे 19-20 ही अंतर पड़ता है रास्ते में। यदि चेंज कुछ आता है तो कुछ मूलभूत सिद्धांतों को समझने से, इससे करूं कि उससे करूं, उससे तुम्हारी गृहस्थी में रंच मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। ये नहीं जम रही हो तो इतनी ही जमा लो कि 19-20 अंतर पड़ता है, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, न गोरेपन से, न कालेपन से, न पैसे वाली से, न बिना पैसे वाली से। लौकिक रूप में भी फर्क पड़ता है समझ से अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? जैसी स्थिति बनेगी उसके लिए तटस्थ बने रहना, उतार झुक, एकदम अप्स, एकदम जूम डाउन। कुछ सभी अप्स एंड डाउन्स में वो लड़की ये समझे कि मैंने शादी कोई अमीर या तो गरीबी से थोड़ी की है, मैंने तो शादी इस आदमी से की है। मैना सुंदरी को कहा सोचने की फुर्सत है कि ये कोड़ी है, नहीं है, ये होता नहीं होता। जो भी है मेरे परमेश्वर है, पति का होना मेरे शील की रक्षा है और कुछ नहीं। और फिर कोई धर्म में सहायक हो तो फिर कहना है क्या? लौकिक और लोकोत्तर दोनों मार्ग पक्के में है। कितने जन फॉलो कर रहे? दोनों की शादी हो गई, वीर सागर जी की और चंद्रलेखा, चलो अभी अभी पता चलेगा। दोनों की शादी होने के बाद दोनों को एक संतान हुई, एक लड़की हुई, बच्चा जैसे जनरली होती है। सुध परिचिदानुभूता सब वस्य विकाम भोग बंध का, लेकिन हुआ ये नई बात तो लड़की मर गई होते ही। लड़की मरने के बाद दोनों विरक्त हो गए। दोनों विरक्त होने के बाद 10 साल का ब्रह्मचर्य घर पर अनुभवा, और एक ही दिन दोनों ने एक साथ दीक्षा ली। एक दिगंबर मुनि बने और एक चंद्रमती माता जी, एक वीर सागर महाराज, एक चंद्रमती माता जी, दोनों दीक्षित हो गए। एक लड़की क्या मर गई, इतनी नेगेटिव थिंकिंग। अरे ये पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव। संसार से विरक्ति होने के लिए एक भी प्रतिकूल प्रसंग काफी है हमारे लिए, और तुम ढीठ के ढीठ गिदड़ चमड़ी की रहे। तुम्हें तो ऊपर तो जू नहीं रेंगती, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया यहां से वहां हो जाए, अपना काम बनता, बाहर में जाए जानता। तुम तो रोज की 2 रोटी ठोकने में, अपना पेट ठीक करने में लगे हो। तो मेरे पेट का पानी इससे हिलता ही नहीं है। चंदन कौन थी वो? नीलांजना ना, नीलांजना क्या मर गई? सभी जन को विरक्ति नहीं होती उससे, क्योंकि सेब सबके लिए गिरता है, लेकिन न्यूटन के लिए सकारण गिरता है। विथ लॉजिक्स दे स्टार्ट फाइंडिंग द लॉजिक्स। यहां पर एक न्यूटन बैठा था सिंहासन पर,
नीलांजना गिरी कोई नई बात नहीं हुई थी, पर बैठे बैठे वे सोचने लग गए कि ये क्यों गिरी और ये क्यों मरी। जन्म मरण की चक्र व्यवस्था को भेदने का वो धारक, वो धारदार उपाय क्या है? सिंहासन पर बैठे बैठे राज वैभव को अनुभवते हुए एक बार इस ज्ञान वैभव की भी उर्मी आ गई तो खेल खत्म हो गया जैसे राजपाट का था। क्योंकि एक साथ एक म्यान में दो तलवारें तो बैठना संभव नहीं। एक साथ दीक्षित हो गए, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, मुझे इतना ही कहना है। एक बार की बात है जब विहार करते करते, आपने सुना है इसे, आपने तो मुझे सुन रखा है, आपकी अच्छी योग्यता है भैया। जनरली मैंने देखा है जितने विद्वान होते हैं माहौल में आते हैं उनकी धर्म की रुचि रहती नहीं है। क्या अजीब गणित है धर्म का भी। बाहर के लोग तो लग जाते हैं आने के लिए और अंदर के लोग वही। एनीवे हमारे ऊपर जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। मैं कुछ कह रहा था बच्चों, फिर बाद में विहार करते करते, आपको तो पहली बार बता रहा हूँ बच्चों, विहार करते करते एक बार माता जी ने मैसेज भेजा महाराज को, मतलब पत्नी ने पति को, कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपसे मतलब अकेले में की थोड़ी बात होगी, इतना तो विवेक होगा ना यार, है या ना? महाराज ने कहा आ जाना, लाल साड़ी पहनकर। समझ में आया? लाल साड़ी राग का प्रतीक है ना बच्चों, क्योंकि अब मिलने का क्या प्रावधान, मिलने का क्या अवसर, और एक बार मिलके भी तृप्ति होगी क्या? और ऐसे एक विषय तो दिखाओ जिससे हमने भोगा नहीं है आज तक। हमारे कर्णान योग के ग्रंथ यहां तक कहते हैं बच्चों, इस विश्व का एक द्रव्य ऐसा नहीं जिसको हमने अनंत बार भोगा नहीं। जिस विमानों को देख देख कर तुम ललचा रहे हो और लार टपका रहे हो सोच सोच कर, एक दिन वो विमान में भी बैठेंगे। अरे यार ऐसे 1000 विमान तुम्हारे दरवाजे में लगते थे, ऐसे भी तुम्हारा टाइम था, कब कब कब, यही तो तकलीफ है तुम्हारी बहुत बड़ी। और अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही है अंदर, तो तुम एक काम करो, जिसके दरवाजे पर लगते हैं 100 विमान, उनको जाकर देखो वे कितने खुश है, तब तो तुम्हें तसल्ली हो जाएगी ना। द्रव्य परावर्तन क्षेत्र, ऐसा एक क्षेत्र में आपको कहाँ घूमने का भाव आता है पारस जी? मैं बीच में कहना चाहूंगा, वैसे ये पारस जी वास्तव में हमारे बीच में है, ये हमारा सबका सौभाग्य है। मेरे कान तक यहाँ तक बात आई कि ये प्लान कर रहे हैं कि मैं पोहा भी नहीं खाऊंगा अभी। क्यों नहीं खाने का विचार है वैसे आपका? भले 10 दिन नहीं खाओगे आप, मैं कुछ नहीं जानता, क्यों नहीं खाना है वैसे? कारण बाजरू चीज है। अभी जब आप देखेंगे नालियों के पानी भी यूज होते तब तो फिर आप कहाँ के कहाँ रह जाओगे। समझ में आ गया आपको मैंने क्या कहा? अभी जितना हमारे आंखों के सामने उतना ही शुद्ध साफ सुथरा, इतना ही ठीक है, बट बाद बाकी जब प्रोसेसेस देखेंगे इनकी तो फिर मुश्किल हो जाएगा खाना पीना सब आपका। तो जितनी बाजरू चीजें होती है वो सब हमारे लिए त्याज्य होती है। और पोहा तो साफ साफ बासा चावल है वो, और कुछ नहीं है। और कितने कितने दिन कहाँ क्या क्या हुआ है उसका, जो उसको फैक्ट्री में रहते वो कितना खाते हैं, ये सर्च किया जाए तो आपको पता चलेगा। एनीवे, जब तक अज्ञान है तब तक लोगों को लगता है भैया अच्छा है, ये सब परतें हटाओगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। मुश्किल मोहियों की पड़ती है, तुम्हारे शरीर के मुंह में लिपटे वालों। जिनका किनारा निकट आ गया है उनकी तो आंखें खुलती है, उनको तो लगता है धन्य हो गए हम, ये बात आज पता चली, अरे पहले बता देते। मूर्खों को लगता है काय के लिए बता देते, छोटों को क्यों यार, छोटे 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 तो तुम हो, और इनके पैर छूने के काबिलियत के तुम हो, इतनी तो तुम्हारी उम्र है। तुम्हारी उम्र भले ही 40 50 60 70 को छूने को है, लेकिन तुम्हारी अकल अभी
किसको में कहते हैं ना, समझ में आती है क्या? इन छोटे बच्चों की तुम्हें चाहिए भक्ति करे, भक्ति, लेकिन तुम्हारे बस की नहीं है कुछ। मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर, और अपने बीच में, जबकि जबरदस्ती तो होने का सवाल नहीं है, अब भी आप लेके जाएंगे आप यदि देखने जाएंगे दुनिया को, दुनिया के चश्मे से, तो आपको हालत आपको इतनी गिरती दिखेगी कि आज जो एक से बढ़कर एक विद्वान भी है, वे भी आपको आप पाएंगे ना खाने का ठिकाना ना पीने का। मैं ये कह रहा हूं, आपको इतनी कम उम्र में ये भान हुआ, आपको शास्त्रों के पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कहकर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी ये जीवन छोड़कर आप भोगों में कूद जाओ, वैसा तो आप कर भी ना पाओगे। करना नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा तो आप कर भी नहीं पाओगे। ज्ञानियों को खुली छूट भी दी जाए ना, अब भोग लो, वे तो वैसे ही नहीं, भोगने का उनका रस ही खत्म हो गया है। उनको किसी ने पाबंदी लगाई है, ऐसे थोड़ी होता है। मूर्खों को लगता है इनको पाबंदी लगाई गई है, पर उनको क्या पता, ये आजाद पंछी है, ये उड़ते उड़ते थक गए, इन्होंने उतार चढ़ाव सब देख लिया है। मेरे जीवन की और एक घटना है बच्चों, वीर सागर महाराज की मैंने घटना सुनाई बच्चों। एक लड़की क्या मर गई, अभी धीट होते तो वो तो लड़की मर गई मतलब तो कोई लाइफ खराब हो गया, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना बच्चों। क्यों होता है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो यार। किसी के भाई बहन कभी मर गए हो, ऐसे कभी हुआ है? यहाँ से बैठे इसी में 5-6 हाथ ऊपर हो गए, 10 में से। बड़ी बड़ी क्वांटिटी है ये, तो बड़ी क्वांटिटी है। तो आदमी क्या थक जाता है क्या, वहीं बैठ जाता है क्या? उसमें कौन सी अकल लगती है यार बच्चे पैदा करने में? ये तो कुत्ते भी पैदा कर लेते हैं। अब देखा कैंपस में एक टाइम था, एक ही था, अभी 5-6 दिखने लग गए हैं। तो कुत्ते भी इस मामले में तो विकास कर गए हैं ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वे तो तुम्हारे से आगे दौड़ रहे हैं। तो लोग में कहते हैं ये तो काम सब कुकरी सुकरी भी कर लेते हैं। सुकरी समझ में आता है? सुअर तो 10-10 को एक साथ में पैदा कर देते हो एट ए टाइम, होलसेल में। जानते हो ना बच्चों आप तो, आया ना सुअरनी को देखा है आपने? हाँ या ना, कुछ तो देखो, कुछ तो बताओ बच्चों। सुअर नहीं दिख रहे क्या आजकल कहीं? हाँ दिखते हैं ना? हाँ नहीं, ये तो इतना तो जानते होंगे ना बच्चों, इतना तो जानते होंगे बच्चों। सुअर वैसे हमारे विमलनाथ का चिन्ह है, इसीलिए आपको जानना भी जरूरी है इसको। लेकिन बस जिनका एक भी मजा किरकिरा, ग्रास में भोजन के पहले ग्रास में कंकड़ के आ गया, उनका मजा किरकिरा हो जाता। बस 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 बस, भोजन में अंदर 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 अंदर। अरे 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 अरे, ये लो थाली, बोल नहीं, बस बस बस, मूड ऑफ मूड ऑफ मूड ऑफ। अरे बड़े व्हिम्सिकल हो तुम। हाँ तुम्हारी निगाह में ऐसे ही सही, लहरी लहरी कहते हैं ना, बड़ी सनकी हो यार तुम। हाँ तुम्हारी नजर में ऐसे ही सही, लेकिन तुम देख लेना, हमें विरक्त होने के लिए एक प्रतिकूलता काफी पड़ेगी। बहुत नहीं, दाव पर दाव नहीं आजमाते रहेंगे। हम ढीठ नहीं है, निर्लज्ज नहीं है, 10-10 दफे हाथ दिखाने पर भी तुम्हारे दरवाजे पर दुम हिलाते आते रहेंगे। हम वो कुत्ते नहीं है। मेरा एक रूम पार्टनर था बच्चों, गोपाल फुले, इंजीनियरिंग जब करता था। एक टाइम था जब वो टॉपर था, एक टाइम था जब मैं भी टॉपर था और वो भी टॉपर था। वो सिविल डिपार्टमेंट का, केमिकल डिपार्टमेंट का। तो लोगों को बड़ा ही होगा था, एक ही रूम में दो टॉपर रहते यहाँ पर। फिर वो तो बहुत ही ब्रिलियंट था गोपाल, वो तो मेरे स्कूल में भी था, और फिर साथ साथ वो वारणा नगर में भी इंजीनियरिंग में आए थे। हम रूम पार्टनर, सब स्कूल के क्लास के पार्टनर्स थे सब। वो बहुत ही ब्रिलियंट था एक्चुअली, उसका सिविल फैकल्टी थी। तो आगे कहाँ तक गए, बहुत बड़ी शादी कर दी उसने। मैं तो पैसा खींचने में लगा था धंधे में।
तो मुझे इनविटेशन आया, मुझे कहा फुर्सत थी जाने को यार। तो बहुत आग्रह हुआ, सभी दोस्त जा रहे थे यार, एक दिन तो धंधा छोड़ यार, एक घंटे तो छोड़ यार। तो 4 दिन बाद उसके घर पर गया। लाखों करोड़ों के बजट से खड़ा शादी वादी हुई थी उसकी, बहुत बड़े घर की लाई थी, बहुत बड़ी भी खिलाई थी, और सब बड़े घर में सब ताम झाम सब डेकोरेशन वगैरह किया था। 40 से 45 दिन के बाद उसके पिताजी मेरे दुकान पर आए, बड़े मायूस। मैंने कहा कैसा चल रहा है? बोले गोपाल के लिए दूसरी लड़की देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा पहले कहा चली, भाग गई। तो मैंने उनको कहा दूसरे भी टिकेगी क्या? इसका क्या गारंटी है यार, क्यों आजमाते जा रहे हैं? पहली भगी नहीं, अभी दूसरी की खोज चालू। आदमी शिक्षा लेता ही नहीं है। समझ में आया बच्चों? इतनी बार भोगा है तुमने भोगों को, इतनी बार भोग भोग कर छोड़ा है, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी दिमागी ही हालत की समस्या है बस। बात बाकी गारंटी ये है तुम्हें सुखी कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा चरित्र लगाकर बड़ी बड़ी पार्टीज में 2 पीस 3 पीस 4 पीस जितना भी तुमसे बना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में BMW आदि आदि गाड़ियों में तुम सब जगह घूमे गए, साल भर के बाद तुम्हें लगा रही ये नहीं दूसरा चाहिए, ये गाड़ी नहीं दूसरी चाहिए। मतलब हालत, दिमागी हालत होती है ना किसी की, इसी को हम कहते हैं विम्सिकल। अभी तुम कह रहे थे इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसे प्राप्त करने के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। अभी तुम कह रहे इसको हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या कुछ भी कर सकता हूँ, बस ये नहीं चाहिए मेरे साथ। तो मैंने कहा ये क्या? एक डिवोर्स होने के बाद आदमी जिसने शिक्षा ली है उसको चाहिए था वो शिक्षा ले ले, बट नहीं, दाव पर दाव आजमाते जाते हैं। मैंने तो 1-2-3 घटनाएं बस बता रहा हूँ, जैसे अभी बता दी, बट हमें जीवन में विरक्त होने के लिए इतना सब काफी है। श्लोक पढ़ते बच्चों, आइए। कहाँ पर प्लीज बोलो? मुहुर्मोहन मया सर्वेपि, ओके सर्वेपि पुद्गल। कहाँ पर? एक मिनट, लेट आई सी आई हैव 2 copies with me, so let I correlate with each other. 30 ना, तो जिता मुहुर्मोहन ओ मया सर्वेपि, पीठ है ना बच्चों, पीठ, ओ हो इन्होंने मुझे दिया था देखने के लिए, पहले मैंने 5-6 देखे, आई थॉट इट इज ओके। पीठ को हटाना चाहिए। अब एक काम करिएगा बच्चों, उसको परमानेंट कुछ ऐसा करो जिससे पीठ हट ही जाए, वहां से पीठ नहीं चाहिए वहां पर। गेटिंग? टेंशन करो, मार्कर से बात कर लो। कितने जन समझ रहे बच्चों? चलिए पढ़िए। हाँ देखिए अभी, भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विमुत्तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। सॉरी भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विमुत्तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। पढ़िए बच्चों, 1 मिनट, चलो पहले अर्थ कर लेता हूँ। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान्, मुहुर मतलब मोह, मतलब बार बार। हमें कोई वैसे ही कहे बच्चों, भोजनशाला में डोंट माइंड। आपको कोई ये कहे घर पर, अभी भोजन, जैसे भोजनशाला की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भोजनशाला में कर रहे हो ना, यहाँ पर
यहाँ पर आप सुबह सुबह पेट भर भोजन कर लिया और आप घंटे के बाद फिर से आ गए, भोजनशाला को ताला वाला लग रहा था, आप आ गए, भूख लग रही, अभी अभी आए थे, बार बार आते हो। अथवा 3 बजे ही गए फिर से, अथवा 5 बजे ही गए फिर से, और आप आते ही कहा कि यार तुम बार बार आते रहते हो भोजन करने, अभी दे तो दिया सुबह। आपको लगेगा कैसा? बहुत इंसल्टिंग लगेगा आपको लगेगा हम क्या भिखारी है? लगेगा ना, है तो भिखारी, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। और गुस्सा तो, दिक्कत तो यह है, गुस्सा तो आ ही नहीं रहा है हमको। एक बार भी गुस्सा ढंग का आ जाता तो फिर हम भी प्रतिज्ञा कर लेते अब बार बार खाने का झमेला नहीं पालेंगे। और कोई ऐसी बात नहीं कि यह भोजनशाला घर की नहीं है इसलिए समस्या, घर पे भी ये बात हो सकती है। घर पर क्या आता घर पर भी कभी ना कभी हुआ होगा, खिसक गई होगी, फिर क्या बोल रही है, अबे भूख लगी तो मैं क्या करूं? एक बात कह रहा हूं, बट ये वास्तव में शर्म आने की बात है। खाते आ रहे और कुछ बंदोबस्त भी नहीं कर रहे उसका। बंदोबस्त के उपाय है हमारे पास, बट हमें कोई शर्म नहीं आती। हम 2 बार 3 बार खाते रहते दिन, और फिर दूसरे दिन की भी प्लानिंग करते, और फिर खाते रहते। इतने तो निर्लज्ज है हम। अभी इसमें क्या निर्लज्जपना? जिसको लगता है तो ये निर्लज्जपने की ये और हद हो गई। इतना कृत्रिम और पराश्रित तुम्हारा जीवन तुमने बना रखा है। अभी भोग का तात्पर्य कोई ऐसा नहीं क्योंकि बहुत ऊंचे पापों की कोई बात करनी है मुझे, और वो हो भी सकती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बट कोई भी भोग उठाओ, उठाते इतना टाइम व्यतीत हुआ, चलो आज तो आपका पेट भर रहे हैं, लेकिन पेट भरने का कोई स्थायी उपाय है क्या आपके पास? कल भूकंप आएगा, क्या करेंगे? कुछ उपाय है? आप जानते हो बच्चा, ऐसा भी टाइम निकला है जब एक रोटी की कीमत 50-50 लाख रुपए तक गई है। किसी को पता है? उसके बदले में सोने की तश्तरियां भी लुटा दी गई है एक रोटी के पीछे। ऐसा भी टाइम निकला है जब भूकंप आता है, प्लेग जैसी स्थिति आती है। महाराणा प्रताप को एक रोटी की कितनी कीमत चुकानी पड़ी, उनको जाकर पूछा जाए। ये 45 में 60s में जो अकाल पड़ा था भारत में, तब क्या कीमत थी यहां पर रोटियों की, तब झांक कर देखे तो आपको पता चलेगा। और आज भी थोड़ा सोच कर देखिए, यदि सप्लाई कम हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ फूड सप्लाई नहीं हो, कुछ हो, अभी तो आ रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा है। जैसे मैंने एक दिन कहा था, थोड़ा इमेजिन तो करिए 10 दिन के लिए यदि पावर चली जाए, पावर सप्लाई डाउन हो जाए और लाइट ही नहीं हो, पूरे अंधकार में पूरा विश्व हो, और हो सकता है नहीं, एक दिन पानी भी खत्म हो सकता है कह रहे हैं, एक दिन वनस्पति भी खत्म होने वाली है ऐसा कहते हैं। पानी तो वैसे ही बिकने लग गया है, और एक दिन वो संकट थोड़ा दूर है। वही बात है जो हमने देखा था, विपत्ति आत्मनो मूढ़ परेशानी में क्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तुरस्तु। वो आग अपने तक धड़कने के लिए थोड़ा टाइम तो है, लेकिन धड़केगी नहीं ऐसा नहीं। चलो हम तो बच निकलेंगे, वो हमारे पूर्व, हमारे वो वंशज जाने, फिर अभी हमारे आगे के ऑफ स्प्रिंग्स जाने, कितने जन समझ रहे मेरी बात को, हमारे पोते नाती पोती ये सब देख लेंगे। अभी हमको तो खा पी कर निकलने दो। मतलब लेकिन ये स्थायी व्यवस्था, तुम जहां पर भी जाओगे वहां पर भूखमरी नहीं होगी ऐसा नहीं होगा। स्थायी उपाय वही कर लो जहां पर ठीक ठाक भोजन मिल रहा है। सोच लो तो कोई उपाय हो सकता है इसका। उपाय तो पहला ये है कि पहले ये समझो ये बीमारी है और इसका उपाय हो सकता है। ये पहला चरण है आपकी भूख रूप रोग का अभाव होने का। क्षुध पिपासा जरा तंक अब पहले ये स्वीकार करो कि ये बीमारी है, ये कमजोरी है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है भोजन करना। मैं जीव हूं और मैं जानता हूं, ना पेट मेरा है ना पापी पेट मेरा है। ये पेट मिला है किसी अपराध के फल से, इन्हीं और फिर उसको अपराध कर करके मैं भरने की चेष्टा कर रहा हूं।
वही बात है, खून का धब्बा मैं खून से धोने की कोशिश कर और बख्शा का भी ठिकाना नहीं है उसमें। अभी तो बहुत जन आकर ये कहेंगे अभी तो भोगने की उम्र है बच्चों की, अब तो खाओ पियो बच्चों, अरे अरे बच्चों को अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे। बच्चों खाने की कोई उम्र नहीं हुआ करती, खाने के लिए उम्र मिली भी नहीं है, खाने के लिए उम्र होती भी नहीं है। उम्र को टिकाने के लिए कुछ खाना पड़े तो मजबूरी जानकर खा लेना, लेकिन खाने के बीच में खाने के अभाव का विचार जरूर कर लेना। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? खाना ये लाइफस्टाइल नहीं है, खाना एक शौक है माय डियर, शौक। और अभी तुम्हें उसकी लग गई है लत, एडिक्शन। नहीं, मैं शराब वराब की बात नहीं कर रहा हूं यार, तुम कहां चले गए। कितना सुंदर छंद है, भक्तोज्झिता मुहुर्मुहुः मतलब बार भोग कर उज्झिता, भोग कर तुमने छोड़े हैं बार भोगों को। मया सर्वे पुद्गला, क्या कहा? सभी पुद्गलों को तुमने कई बार भोग कर छोड़ा है। एक से बढ़कर एक गाड़ी, एक से बढ़कर एक घर, एक से बढ़कर एक कपड़ा, एक से बढ़कर एक नारी, खाद्य पेय, जितनी भी भोग्य वस्तु इस विश्व में, सबको भोग कर देखा। क्या है बोलो जरा 12 भावना के लिए। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा। जी भर के देखा ही नहीं उसको कायदे से। बोलो आगे क्या है? सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी जग की सब आशाएं। तन धन जीवन यौवन जो व्यस्थिर है, क्षण भर बल में मुरझाए। और मेरी हालत नहीं है ऐसी कोई, अच्छों की यही हालत होती है, एक पॉइंट पर आकर यही करना पड़ता है। तो भोगों से अब तो विरक्त हो बच्चों। आपको कोई भी कहेगा ये खाने की उम्र है तो समझ लेना खाने की उम्र होती ही नहीं है। और मैं पैदा खाने के लिए नहीं हुआ, मैं पैदा अनशन स्वाभाविक को समझने के लिए हुआ। मैं पैदा आहार का अभाव करने के लिए हुआ। इसके बीच में मुझे खाने की आवश्यकता पड़ेगी योग्य काल पर, योग्य काल में योग्य वस्तुओं का योग्य दातार से, योग्य विधि से ही सेवन करूंगा। क्या कहा मैंने बच्चों? बोलिए। योग्य दातार से, प्रेम से कोई दातार परोसे तो, योग्य द्रव्य को योग्य काल में और योग्य भाव से, योग्य विधि से। एक होता है हाथी और एक होता है कुत्ता। मैंने पहले कभी शेयर किया होगा। कुत्ते को रोटी डालो तो रोटी के लिए कुत्ता इतना लौटता है, आगे पीछे सभी प्रकार योगा के कर लेता है एक रोटी के पीछे। लेकिन हाथी ऐसा नहीं करता। हाथी को रोटी खिलाने के लिए तो दुम तो हिलाएगा भी नहीं वो, लेकिन हाथी को बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जाकर तुम्हारे हाथ से देता है। लोग कुछ मनवार लेने पर भोग करते हैं और कुछ वैसे ही बेताब होते हैं, दुम हिलाते रहते, दे दो। भोगने का तरीका है मुनिराज के भी। क्या कहा? भोगने का तरीका है। कोई आएगा, अहो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, लीजिए महाराज जी, हमारे जीवन भर में किए गए पाप शमन हो जाएंगे, महाराज जी हम एक
अवसर दीजिए महाराज जी, आओ आओ आओ, नमोस्तु नमोस्तु। ये विधि, ठीक है, सोचता हूं, समझ में आया? विधि है विधि। जब भोग उत्तर उत्तर हल्के हो जाते हैं तो अभक्ष तो रहता ही नहीं है बच्चों, अभक्ष नहीं रहता है, कुछ भी नहीं खा सकता मैं। समझ में आया बच्चों? क्योंकि मुझे पेट नहीं भरना है। गाड़ी तो केरोसिन से भी चल जाती है, लेकिन पीयूसी पक, क्या पीयूसी क्या कहते हैं उसको यार, ये जानता है यार, ये गाड़ी वाला होगा ना, तो गाड़ी होगी ना तेरी घर पर, क्या कहते हैं उसको, पोल्यूशन कंट्रोल का क्या होता है वो, पीयूसी ना। अच्छा चल चल चल, कुछ भी कहीं भी डालने से गाड़ी चलाना थोड़ी काम है भैया। समझ में आ गया? उसको होगा क्या ये भी तो देखना है। संयम के लिए लेना है हमको, संयम के लिए। पेट भरना हमारा उद्देश्य नहीं है बच्चों। स्वाद की लोलुपता, तो एक पद का प्रयोग किया था मैंने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 52वें छंद पर। मैंने कहा था, एक शब्द पढ़ा है, ब्रह्म के उपासक को कैसा होना चाहिए? लघवासी। क्या वर्ड का प्रयोग है? लघवासी। एक मैंने कहा था विविक्त सेवी, याद आ रहे? 2-4 दिन पहले कह रहा था, याद आ रहे? विविक्त सेवी। लघवासी भी वहां पर शब्द है। लघवासी मतलब अल्पाहार। और आहार करते समय शुद्ध आहार वही है बच्चों जो घर पर बना है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। शुद्ध आहार वही है जिसके करते हुए आप ये सोच रहे हो ये मेरा अपराध है, खाना मेरा अपराध है। अभक्ष खाना बड़ा अपराध है। बड़ा अपराध से बचने के लिए मैंने छोटे अपराध का आलम्बन किया है थोड़े टाइम के लिए। एनीवे, अभी टाइम इज फ्लाइंग नाउ। आज मुझे कुछ दिखाना भी है। अब जल्दी रत्नकरण साकाचार खोलेंगे। भोगने के भावों पर कैसे अंकुश डाला जा सकता है उसकी बात आज चलेगी। आज आप डिसमूड हो, और मतलब डिसमूड तो नहीं हो, आलस और प्रमाद से भरे हो। आज क्या मामला क्या है? और फिर भी बैठे हो जैसे कोई राजपाट मिला है आपको, फिर भी बैठे हो, मतलब कोई उठाई नहीं, भगाई नहीं, तब तक नहीं। नींद क्यों आ रही है? क्या? पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो? चलिए देखिए, पढ़ाई ज्यादा नहीं करना चाहिए, पढ़ाई टाइम पर करना चाहिए। क्योंकि तुम्हें लग रहा है ज्यादा, हमें लग रहा है कम। चलिए अभी छंद कौन सा खोला है आपने? भोगों पर कैसे अंकुश लगाना, ये विविध व्रतों के अतिचारों को पढ़कर मैं दिखाऊंगा बच्चों। थोड़ा स्पीडी चलेंगे अभी आप, है ना? थोड़ा ये, चलो ठीक है, मैं यही रख, नहीं कुछ बात नहीं। देखो कौन सा छंद है आपके पास? ये है संलेखना के अतिचार बच्चों। अतिचार मतलब दोष। संलेखना कितने जन जानते हैं बच्चों? संलेखना समाधि अंतिम समय में जब शरीर के त्याग पर भी उतारू हो जाता है, वो जीव पूरे स्वरूप में गुप्त होने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस टाइम में किस बातों से सावधान रहने की बात आई है? देखिए, छंद है बच्चों मेरे सामने। अतिचार का कौन सा छंद है भाई? प्लीज 129। क्या? शाबाश, 129। देखो छंद पढ़ना है क्या? पढ़ लीजिए। जीवित मरणाशन से भय मित्र स्मृति निदान नामान संलेखनातिचारा पंचनेत्रे समानिष्ट। किन किन बातों को लेकर वो डाइवर्ट हो सकता है? समाधि का राजमहल खड़ा करने का उसका प्लान किन 5 दिमागों से तहस नहस हो सकता है? उन 5 विकृतियों की बात चल रही है। देखिए, एक तो जीविताशंसा,
जीने की कामना, वो फिर कभी बताऊंगा। अभी कल परसों उसको देख लेंगे किसी बहाने। अभी पांचवा अतिचार देखिए, आगामी पर्याय में विषय भोग स्वर्ग आदि की चाह करना, वो निदान नामक अतिचार। कितने जन समझ रहे हैं? कोई धर्म भी इसलिए करता है, ये सोचकर कर रहा है धर्म कि मुझे अगले भाव में बहुत भोग भोगने को मिलेंगे, देवगति में जाऊंगा तो वहां पर विमान, ये मुझे ये मिलेगा, ये तो उसको भोगों की जो लालसा पड़ी है, तो उससे उसकी समाधि बिगड़ जाएगी, समाधि का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। चलिए आगे अब देख लीजिए, थोड़ा सा क्रम से चलते, थोड़ा सा फटाफट बोल देता हूँ जरा। 60 नंबर के श्लोक पर आइए। 60 नंबर के, ये ब्रह्मचर्य के अतिचार है बच्चों, ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार है। 60 नंबर का ना, 107 बच्चे, 107 जल्दी। नहीं 107 तो मेरे इसमें नहीं है, पुराना होगा। चलो ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखिए बच्चों, ये ब्रह्मचर्य के अतिचार है। कौन सा छंद है? 102, राइट 102। चलिए ये तो होता रहेगा बच्चा। अभी देखो अन्य विवाहक, यहाँ पर ये लिखा है बच्चों 102, भोगों में सीमा जिनको करनी है, जिन्हें ब्रह्मचर्य अणुव्रत अंगीकार किया है, स्वदार संतोष व्रत अंगीकार किया है, उनको ये चाहिए अन्य किसी के शादी ब्याह में भी नहीं जाए, मतलब ये भी भोगों में आएगा। हाँ, हमें लग रहा है हमने क्या किया उसमें, तुमने भोग को भड़का देने के लिए एक तड़का लगाया है, समझ में आ गया? क्योंकि जैसे एक तड़का वहां चला गया, अक्षत फेंकते ना शादी ब्याह में, जानते ना, जैसे वो फेंकते तुम्हारी शादी सफल हो, तो कुछ अपनी तरफ भी आता होगा कि नहीं? जब हमने भावना की उनके मिलन की, तो हमें भी अब्रह्म कपाप, तो भोगने की भावना हमारी भबक उठती है। तो सज्जनों को चाहिए इन व्यर्थ और निरंतर की क्रियाओं में उलझे नहीं, अन्यों की शादी में नहीं जाना। यहाँ पर लिखा कौन? जिसने ब्रह्मचर्य अनुव्रत लिया है आगे बढ़ने के लिए। आगे थोड़ा और भोग कैसे सीमित हो सकते उसकी मेरी बात है। मैं परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार को खुलवाऊंगा। 62वें श्लोक पर आइए बच्चों, जरा स्पीडी। 62वें यहाँ पर आगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है, जिसने परिग्रह का परिमाण किया है ना, अपने तो 12 व्रत पढ़े हैं राइट बच्चों, उसमें परिग्रह परिमाण व्रत भी पढ़ा होगा कि मैं सभी परिग्रह नहीं छोड़ सकता, तो इतनी सीमा कर ली है ना। तो परिग्रह परिमाण व्रत वालों को मजे की बात सुन लीजिए। अच्छा अतिचार भी पढ़ाए थे क्या आपको थोड़े? हाँ ओके 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 ओके। फिर तो और एक बात सुनिए, जैसे रोड से चल रहा था मैं, और रोड से चलते समय बहुत बड़ी बिल्डिंग आ गई। अच्छी बिल्डिंग तो नहीं कहना चाहता क्योंकि बिल्डिंग कोई अच्छी होती ही नहीं है। तो बिल्डिंग बड़ी आई और हमने पीछे मुड़कर देखा, वाह व्हाट बिल्डिंग, तो हो गया वो अतिचार। भोगने के तरीके बता रहा हूं मैंने। आपको लगा हमारे हाथ में भी वस्तु नहीं आई और आने के पहले हम हाथ मलते रहे। कितने जन फॉलो करें? ये मन के स्तर पर हुए वाले भोग हैं। अननेसेसरी लोग क्या करते हैं बच्चों, चलो शॉपिंग को हम जा रहे हैं, चलो मैं भी आती हूँ, मैं भी आता हूँ, और मुफ्त में हम उनके पाप के भागी हम भी बन जाते हैं। और अच्छे बुरे की कल्पना तो वैसे ही सताती है। तुम तो ये कहने से रहे किसी दुकान, कोई भी ले लो, बात तो एक तरीके है, जैसा अभी कह रहा था 19-20 ही अंतर पड़ेगा। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, कोई बहुत कपड़ा, और अच्छे कपड़े पहनने से अच्छा समाज के सामने आप पेश भी आओगे तब वो रूप तो तुम्हारा नहीं होगा। एनीवे यहाँ पर एक शब्द पढ़ा है विस्मय। विस्मय क्या कहा बच्चों? विस्मय।
विस्मय मतलब किसी भी चीज में एंजाइटी नहीं होती, उसको कुतूहल नहीं होता, उसको आश्चर्य नहीं होता, क्या ये कैसे बना, क्या बना, क्या बना, इजी। उसको कोई आकर्षण ही नहीं है बाह्य वस्तु सब, जिसे भोगने में अनासक्ति हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी आगे के छंद की तरफ देखिए, 8181 अनर्थ दंड के अतिचार को देखिए। 8181 प्लीज बोलो भैया जल्दी कोई। 136 इसमें एक अति प्रसादनम है। अति प्रसादनम कितने जन समझ रहे हैं? देख रहे अति प्रसादनम, उसका अर्थ ये है हमारे इतने से काम निकल रहा था, बट स्पेयर में इतने रख दिए, रहने दो स्पेयर में, इसे कहते हैं अति प्रसाद। तुम तुम्हारे जीवन को कन्फाइन और रेस्ट्रिक्ट करने के बजाय तुम ये सोच रहे हो वो 2 की जरूरत है, 4-5 लाख कर रख दे, भविष्य में कभी लगेगा, समेटने की बारी है। तो अति प्रसाधन, ये ज्यादा परिग्रह रखने से उसका दोष जरूर आता है, रिक्वायर्ड से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा। अभी लास्ट 90 का श्लोक देखिए, भोगो भोग परिमाण व्रत क्या 5 अतिचार में गिनाऊंगा, आप बैठ सकते हैं। देखिए ये बहुत गजब के है। अनुपेक्षा मिला क्या 151 पेज पर, विषय विषय तो अनुपेक्षा, अनुस्मृति रति लौल्यमति तृषानुभवो, भोगो भोग परिमाण व्यतिक्रमा पंचकर्त्यन्ते। अपने वैसे शॉर्ट में आपको दीदी ने पढ़ाया होगा ये, और अभी विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा नहीं, 6 डाला में कभी टकराएगा तो देख लेंगे आगे साल वहां पर। अभी मुझे 1-2 मिनट में मैं वाइंड कर रहा हूँ। भोगों में किस प्रकार भोगों से, भोगों में अनासक्त होना जरूरी है। अनासक्त समझते हो ना, विरक्त। इंग्लिश का वर्ड बोलिए अभी, डिटैच। क्या बच्चों? अटैच, डिटैच। ओके, चलिए व्हाट इज डिटैच स्पेलिंग? DE तो हो जाएगी डिटैच। ओके चलिए देखो, देखिए ये भोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार है। देखो अनुपेक्षा क्या है, जिसे भोगो भोग में परिमाण तो किया बट अभी उपेक्षा नहीं हुई है, उसे उपेक्षा होना जरूरी है। जो भोग रहा है उसके प्रति भी उपेक्षा नहीं हुई है, तो यह अतिचार मतलब उपेक्षा होना जरूरी है उसको। कितने जन फॉलो कर रहे? उपेक्षा मतलब राग का घटना, वहां से देखा क्या, चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। सेकंड अनुस्मृति, अभी आप लोग समाधि भावना पढ़ते हैं कि कोई? भोगे जो भोग पहले उनका न हो सुमरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। वहां पर वो पढ़ लेना चाहिए, कल दाव लगा लेना इसका पढ़ने का, बहुत सुंदर है बच्चों। वो अभी जो संलेखना के अतिचार पढ़े थे उसका यह आशय था, हमने जो पहले भोग भोगे हैं उसका बारंबार स्मरण नहीं करना चाहिए। बारंबार स्मरण करने से क्या होता है, वो फिर से आकर ट्रिगर करता है आपको। अरे तुमने उस दिन की पकौड़ी, अरे यार उस दिन की तो क्या पकौड़ी, क्या नाम ले लिया यार, परेशानी होने लग गया, बनाओ फिर से बनाओ, मुझे नहीं मालूम। तो फिजूल में हमें ये कथाएं नहीं करनी चाहिए। जो भोग चुके हैं भोग, उसका स्मरण कर करके फिर से भावनाएं हमारी ट्रिगर हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसके एल्बम्स कतई नहीं बनाने चाहिए हमें। चलो देखो, अनुपेक्षा, अनुस्मृति, अतिलौल्य। अतिलौल्य जो वर्तमान में भोग रहे हैं वो गृद्धता से नहीं भोगना चाहिए। कधी नाही मिळालं आणि गटकन के आला, ऐसे होता है जानते ना। कुछ लोग इतना आसक्ति से खाते हैं, खाते अरे भाग कर जा रहे क्या, मतलब बहुत आसक्त हो जाते कुछ लोग। सावधानी से शांति से लेने दो सबको, जो मेरे भाग्य का बन जाएगा, और फिर बचेगा नहीं, फिर कब मिलेगा उसके मालाएं मत। अब बचो, समझ रहे हैं आप। और भोज्य सामग्री ऐसी है भी नहीं जिसकी मालाएं जपी जाए। हाँ, आपके स्वास्थ्य के लिए जितना रिक्वायर्ड हो बात अलग है, मैं स्वास्थ्य की बात नहीं कह रहा हूँ, बट स्वास्थ्य का और स्वाद का जन्मजात विरोध है, सांप और नेवली की बात है। एक को रिझाओगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। नाउ इट्स इन योर हैंड्स,
समझ में आया? और इसको रिझाओगे तो कितना असर होगा ये भी आप जानते हो, और स्वास्थ्य को रिझाओगे तो उसका कितना असर होगा ये भी आप जानते हो। संयम में नजदीक का कार्यकारी स्वाद है कि स्वास्थ्य है ये भी आप जानते हो। हेल्थ इज वेल्थ कहा है, नॉट सेटिस्फाइंग योर सेंस ऑर्गन्स को कोई वेल्थ कहा है। एनीवे, वर्तमान के भोगे में आसक्ति करना अति लोभ्य है। बच्चों देखो 3 बातें ली, पूर्व में भोगे हुए के प्रति आसक्ति अनुस्मृति, वर्तमान में भोगों के प्रति आसक्ति अति लौल्य, और भविष्य में ये कल ये बनेगा ओ तो उसके प्रति आकर्षण। समझ देखो, कल मांगी तुंगी जाना है तो उसका आकर्षण होना एक अलग बात है वहां पर, लेकिन वो पहाड़ी का आकर्षण है, वातावरण का आकर्षण है तो गए बेटा। और ये तो अंदर की बात है, तुम किसकी तारीफ कर रहे हो यहाँ? तो ये तो बड़ी मुश्किल है। ये तीनों काल संबंधी जो भोगने की भावना, भोग चुके हैं उसका स्मरण, भोग रहे उसके आसक्ति, ये तीनों अतिचार के दायरे में लिए। और अतिचार मतलब एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में अवरोध खड़े करते हैं। भुक्त पढ़िए अभी एक बार छंद को। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्विवृत्तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। मुझ ज्ञानियों को क्यों इच्छा हो ऐसे भोगों की जिसे मैंने कई बार भोग भोग कर छोड़ा है। उच्छिष्टेषु, जो उच्छिष्ट समझ में आ रहा है, ऐसे वमन किए हुए, ऐसे वोमिटेड, समझ में आ रहा है, ऐसे छोड़े हुए भोग्य पदार्थ में मुझे क्या रास, मुझे क्या इंटरेस्ट हुआ? अभी कई दफे भोग चुके, उसमें क्या बात है, आज तक तृप्ति नहीं हुई तो अब कहाँ से होगी? ऐसी भावना इस श्लोक में बताई। हाँ, इक्वेशन क्या होगा बच्चे इसका? बोलो। क्या हो सकता है बच्चा? अच्छा, अनंत काल से होगा लेकिन नॉट इक्वल टू अतीत सुख। आप ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ, भोग, आप ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, खाना पाना आदि डॉट 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 अनंत भोग, अनंत भोग्य वस्तुएं, इसके बावजूद भी गिव्स राइज टू दुख, ऐसे लिख दीजिए आप। और भी अच्छा बन सकता है इक्वेशन, बट नाउ इट्स ओके। उच्छिष्टेष्वोत्तेष्वद्यमो विज्ञस्य का स्पृहा।